अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जो कि आपका लॉगरिथम के बारे में था। हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो ये हमें कुछ लॉग के अंदर फॉर्म्स दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखना है। मैंने लास्ट टाइम आपको लॉगरिथम के लॉ पढ़ाए थे, जो मेरे पास 3 लॉ थे। एक लॉ हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन वो लॉ हमने यूज़ करने हैं। तो डबल लॉग हमें दिया हो या ट्रिपल लॉग दिया हो, जितनी बार हमें मर्जी लॉग दिया हो, हम लॉ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उनको एक सिंगल लॉगरिथम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 टाइम log ऑफ 3। तो इसको हमने स्टूडेंट सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर रूल यूज कर लेते हैं। पावर हमें क्या कहेंगे स्टूडेंट कि ये पावर स्टार्टिंग में पड़ी हुई है, हम इसको नंबर के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा log 25 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट, ये भी हमारी पावर जो है वो स्टार्टिंग में पड़ी हुई है, तो हम इसको भी ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3 की पावर 2। अब स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ये 25 है, 25 होता है हमारे पास स्टूडेंट 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आएगी 1/2 प्लस log ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, वो हमारे पास होता है 9। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा log 5 प्लस log 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने एक लॉ पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास 2 नंबर एडिशन के अंदर लिखे हुए हैं, तो log हमें कहता है कि हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास log 5 और log 9 प्लस किए जा रहे हैं, एडिशन के अंदर लिखे हुए हैं, तो हम log यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा log 5 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा log 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास आएगा 45। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमने उसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिख दिया है। अब चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3 है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने एक लॉ पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें माइनस के अंदर लिखी हो तो हम उनको डिवाइड करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा log 9 डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू log 9। स्टूडेंट ये बटेगा भी बटा है, यानी कि ये डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, log 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 27। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख दिया है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है log 5 b स्क्वायर मल्टीप्लाई log a 5 की पावर 3। स्टूडेंट डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। अब स्टूडेंट ये हमारा चेंज ऑफ बेस का जो है वो रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये चेंज ऑफ बेस का क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है जो हम चेंज ऑफ बेस रूल से यूज जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस रूल मैंने लिखा हुआ है, log bx इज इक्वल टू log ax डिवाइडिंग बाय log a b है। यहाँ पर स्टूडेंट चेंज ऑफ बेस हमने किया हुआ है। यहाँ पर log की बेस हमारे पास क्या थी, b, जब हमने चेंज किया तो हमारे पास log की बेस क्या बन गई है, a बन गया। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये पावर ऊपर है मेरे पास, तो ये पावर मेरे पास आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो ये आएगा 2 टाइम log 5b मल्टीप्लाई, ये पावर भी स्टूडेंट हमारे पास आया तो हम इसको भी स्टार्टिंग में लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 log a 5 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट ये नंबर 2 और ये नंबर 3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो हम इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 3 6 इंटू नेक्स्ट हमारे पास आएगा
log 5b मल्टीप्लाई log a5। 6 स्टूडेंट मैं इसकी चेंज ऑफ बेस रूल लगाने लगा हूँ, इसके ऊपर वो वाला लॉ यूज़ करता हूँ ताकि इसकी बेस जो है वो भी a बन जाए, क्योंकि इसकी बेस a है तो इसकी बेस भी क्या बन जाए, a बन जाए। अब ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। इसकी बेस देखिए 5 है, इसकी बेस क्या है b, और इसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वो क्या है b, और इसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वो x है। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस लॉ के अंदर जिस जगह पर हमारे पास b है हमने वहां पर 5 को रिप्लेस कर देना है, और जिस जगह पर हमारे पास x है वहां पर हमने b को रिप्लेस कर देना है। अब स्टूडेंट मैं वहां पर रिप्लेस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर b की जगह रिप्लेस करूँगा 5 को, ठीक है, ये जो 5 है ये रिप्लेस करूँगा b की जगह, और x की जगह मैं रिप्लेस करूँगा b को। इधर भी सेम इसी तरह हम रिप्लेस करेंगे। ऊपर भी मेरे पास log a एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इधर भी बेस a आनी है और इधर भी बेस a आनी है। बेस a को हमने नहीं चेंज करना। डिवाइडिंग बाय, नीचे भी बेस वही आएगी, log a आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, b की जगह हमने लगाया हुआ है 5, इधर b हमारे पास ये बटे के अंदर है तो उसकी जगह हमने क्या लगा देना है 5, तो इसके साथ आएगा हमारे पास 5, और ऊपर हमारे पास x है तो x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया हुआ है b, तो इस x की जगह हमारे पास आ जाएगा b के मल्टीप्लाई, ये हम एज इट इज लिखेंगे log a5। अब स्टूडेंट ये log a5 सेम ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 टाइम log ab, और ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 टाइम log 3x प्लस log 3y है। स्टूडेंट दोनों की बेसिस सेम है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास ये पावर चली जाएगी x के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा log 3 और इसकी पावर हमारे पास आएगी x की 2 प्लस ये एज इट इज आएगा log 3y। अब स्टूडेंट हमने एक लॉ पढ़ा हुआ था कि अगर दो चीज़ें हमारे पास प्लस के अंदर हैं, उनकी बेसिस भी सेम है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे log 3 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई y आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 5 है 4 टाइम log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z है। तो स्टूडेंट हम इसके ऊपर भी लॉगरिथम का लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ लगाएंगे तो ये हमारे पास पावर जो ऊपर चली जाएगी, तो ये मेरे पास आएगा log 5x की 4 माइनस ये मेरे पास आएगा log 5y प्लस और ये मेरे पास आएगा log 5z। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ प्लस के अंदर लिखी हुई है और ये वाली चीज़ माइनस के अंदर लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लस वाली चीज़ है हम उनको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं और जो माइनस वाली चीज़ है हम उनको डिवाइड करवा के लिखते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल log आएगा, log की बेस क्या है 5 इंटू ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर और हमारे पास एडिशन के अंदर ये है और x की 4 के साथ हमारे पास आएगा z डिवाइडिंग बाय, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे पास माइनस हो रहा है तो इसलिए हम इसको बटे के अंदर लिखेंगे, तो बटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा y। तो यही हमारा स्टूडेंट इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि पावर हमारी स्टार्टिंग में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो गिवन है वो नेचुरल लॉग है, लॉगरिथम। ये जो बेस स्टूडेंट होता है ना, ये जो लॉग इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं और इसको बेस 10 का लॉग बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये हमें नेचुरल लॉग गिवन है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। जब पावर रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा log a स्क्वायर प्लस इसकी पावर भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा log b की 3 माइनस ये पावर भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा log c की पावर 4। अब स्टूडेंट अगेन हम क्या करेंगे, log हमारे पास सिंगल आएगा एंड देन
अब स्टूडेंट ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। इन दोनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो ये हमारे पास ऊपर आएगा a स्क्वायर b की 3 और ये वाली स्टूडेंट क्योंकि माइनस हो रही है तो इसलिए हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा c की 4 और यही स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।